आइए आपको बताते हैं कि द्रौपदी कर्ण को मन ही मन चाहते हुए भी उससे विवाह क्यों नहीं करी। द्रौपदी के जन्म की एक कथा है जिसके अनुसार राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया था। इस अपमान के कारण द्रोणाचार्य ने पांडवों के सहयोग से द्रुपद को बंदी बना लिया। द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक यज्ञ रखा। उस यज्ञ को करने से राजा द्रुपद के 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम द्रुपद ने धृष्टद्युम्न रखा और पुत्री का द्रौपदी। राजा द्रुपद जब द्रौपदी बड़ी हो गई तो उसके लिए ऐसा वर ढूंढ रहे थे जो द्रोणाचार्य को शस्त्र विद्या में हरा सके। और जब द्रौपदी का स्वयंवर रखा गया तो द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण आया तो उसने कर्ण से विवाह करने से मना कर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया कि जब उसको लगा कि उसके स्वयंवर की रखी गई शर्त को कर्ण पूरा कर लेगा तो उसने उसको शूद्र पुत्र कहकर अपमानित कर दिया, जिससे अपमानित होकर कर्ण स्वयंवर से चला गया। दूसरा, द्रौपदी के कर्ण से विवाह न करने की दूसरी वजह ये थी कि कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था और कृष्ण नहीं चाहते थे कि द्रौपदी का विवाह दुर्योधन के मित्र से हो, और द्रौपदी कृष्ण की बात कभी नहीं टाल सकती थी। इसी कारण भी कर्ण को दिल ही दिल से चाहते हुए उसने कर्ण से विवाह करने से मना कर दिया। इसके अतिरिक्त द्रौपदी का कर्ण से विवाह न करने का सबसे प्रमुख कारण था कि कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था और इसी वजह से वो द्रोणाचार्य का वध नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने पिछले जन्म में भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और वरदान में अपने पति में 5 गुण वाला पति का वरदान प्राप्त किया था। वे 5 गुण पांडवों में थे। इस कारण द्रौपदी ने कर्ण को मन ही मन चाहते हुए भी उससे विवाह नहीं किया, क्योंकि उसके पिता द्रोणाचार्य का शस्त्र विद्या में ऐसा उस द्रौपदी का पति चाहते थे जो उसको पराजित कर सके। ऐसे ही पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें।